लोकतंत्र के पर्व की घोषणा होने से पूर्व राजनीतिक दल एवं पार्टियां चुनाव मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। ब्रजभूमि मथुरा जिले में भी बड़ी जोरों शोरों से लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी लेने के लिए ब्रजवासी भारी उत्सुक हैं। परंतु ब्रजवासी इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मथुरा सीट पर उतारे गए लोकसभा प्रत्याशी से काफी खफा व नाराज है और अपनी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और हर तरफ विरोध, चहल पहल एवं चर्चा शुरू हो गई है। इसी को लेकर आज प्रसिद्ध भूमि तरौली बाबा के मैदान पर 50 गांव की सरदारी के द्वारा एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सभी गांव की सरदारी के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और आपसी विचार विमर्श करने के बाद यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। और इसी के साथ हम हेमा मालिनी के पिछले कार्यकाल से काफी नाराज है। वहीं पंचायत की अध्यक्षता फोंदा बाबा द्वारा की गई। इस दौरान समाज के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा अपने अपने विचार प्रकट करते हुए बताया गया कि मथुरा जिले में मजदूर, किसानों व बेरोजगार युवाओं की हालत बहुत बुरी है। हम लोग पार्टी विशेष धर्म की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम वोटर हैं, हम अपनी मांग कर रहे हैं। यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी हेमा मालिनी ने न तो कोई लड़कियों के लिए कोई विद्यालय बनाया है और न ही उसके द्वारा कोई सड़क का निर्माण कराया है। वहीं निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर भानु प्रताप के द्वारा पंचायत में कहा गया कि अगर स्थानीय सांसद होगा आपकी बात मानेगा। हेमा मालिनी नाम तो किसी की बात मानती है और न ही हमारी भाषा को जानती है और न ही मथुरा जिले की जनता के सुख दुख में शामिल होती हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि मथुरा जिले की जनता को पंजाब, मेरठ, हरियाणा के लोगों से सीख लेनी चाहिए और जागरूकता बनना चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम सरकार से अपनी मांग करते हैं। अगर पार्टी प्रत्याशी बदल दे तो मैं अपना विरोध करना नहीं बन रही है साहब। सड़क बननी चाहिए हमारी, मिल नहीं चल रहा है, ना मिल चल लो ना सड़क बन रही साहब। कुछ नहीं है, गड्ढे हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। मिल की बब्बू ने बेच खाई, मिल में सफाई चल रही है, बब्बू ने बेच खाई। कैसे लावेंगे यार किसान, कितना विश्वास करेंगे वो कुछ करके जाएंगे। 15 साल आज तक हमारे भानु भाई साहब है, हमारे भानु भाई साहब है, अभी आए जो प्रत्याशी हमारे मथुरा का होना चाहिए था। ये विचार है, ये किसान का विचार है। और शुगर मिल तो चालू ही नहीं हुई, किसानों की समस्या बहुत बड़ी जटिल है। हमें चाहिए पार्टी से कोई विरोध नहीं, पार्टी बढ़िया, मोदी जी बढ़िया, योगी जी बढ़िया, लेकिन प्रत्याशी बढ़िया नहीं है। कहाँ काम कछु नहीं, बात कोई काम नहीं। राजनाथ सिंह है, योगी जी है, रोड हम ये कहना चाहेंगे सर, अगर हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचाते हो आप, तो यह तो लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। अगर लोकल प्रत्याशी नहीं हुए तो हमारे यहाँ से भानु भाई निर्दलीय तैयार है और हम निर्दलीय को वोट देने के लिए तैयार है। जनजन की आवाज है हमारा प्रत्याशी अगर नहीं बदला गया, लोकल हमारी पार्टी ने नहीं सुनी, तो हम जो है भानु भाई को निर्दलीय जिताएंगे। पार्टी तो प्रत्याशी अपना नहीं बदलती है। पार्टी अगर प्रत्याशी नहीं बदलेगी तो हरियाणा में प्रतला विधानसभा में हुआ जो उसको जिताया नैनपाल रावत को, उस तरीके से हम भानु भाई को जिताएंगे और हेमा जी को हराएंगे। तो ये आपकी आवाज है, जनता की आवाज, जनता की आवाज है, पूरी जनता की आवाज, जनता हमारे साथ। स्वामी बाबा मंदिर पर एक पंचायत आयोजन किया गया, क्या कुछ है पंचायत में साहब? 6 गांव की पंचायत हुई है। यहाँ पर कम से कम नहीं तो 150 गाँवों की सरदारी आई हुई है और सबका मत है कि निर्दलीय भानु भैया को लड़ाएंगे और उनको ही जिताएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकल प्रत्याशी बीजेपी पार्टी ने नहीं उतारा है। और हेमा मालिनी ने पिछले 10 सालों में सांसद निधि से एक भी विकास का काम नहीं करवाया है। इसलिए यहाँ की जनता, लोकल जो स्थानीय जनता है, वो बहुत ही नाराज है और इसलिए हमने ये फैसला लिया है आज यहाँ स्वामी बाबा के प्रांगण में ये फैसला लिया है कि हम भानु प्रताप जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और उन्हें जिताएंगे तन मन धन से, और एक एक वोट भानु भैया को देंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आज हमारे क्षेत्र की एक महापंचायत होकर उन्होंने भी एक बिगुल फूंक दिया है। जो प्रत्याशी बाहर से आके पिछले 10 सालों से जिसका दंश हम जल रहे हैं, हमारी पूरी जनता, पूरा जनपद झेल रहा है, तो उसके खिलाफ एक बिगुल आज इस महापंचायत में फूंक दिया गया है, जिसमें मेरे समस्त पिता तुल्य, देवतुल्य सरदारी ने, युवा साथियों ने आशीर्वाद दिया है और हमको कहा है कि हम आगे बढ़े और इस स्थानीय प्रत्याशी की मांग के लिए जो हमारा संघर्ष है उसको लेकर आगे बढ़े और इस हेमा मालिनी को चुनाव हरा के भेजना है। इस पीड़ा को लेकर के मथुरा जिले की जनता बहुत दिनों से सोई हुई थी, आकर क्या जाके ये मथुरा जिले की जनता कभी सोई नहीं हुई थी। मथुरा जिले की जनता बस थोड़ी सी, एक कहते हैं कि
अंगड़ाई ले रही थी, करवट बदल रही थी। और ऊपर मोदी जी, योगी जी के नाम पे ये लोग वोट लेके जा रहे थे और हर बार जीत के। मेमा जी को आज आप चुनाव लड़ा दीजिए दूसरी पार्टी से, 5000 वोट नहीं क्रॉस करेंगे। केवल मोदी जी, योगी जी के नाम पे वोट लेते हैं, फिर जनता को छलते हैं और ऊपर जो बात है वहां भी ये चलावा करते हैं मोदी जी, योगी जी से भी, और जमीन पे भी करते हैं। तो इस बार लोगों ने मन बना लिया कि मोदी जी, योगी जी या तो प्रत्याशी बदल दें, अगर प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा तो हम प्रत्याशी के रूप में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। मोदी योगी की सरकार के द्वारा धरातल पर बहुत योजनाएं उतारी जा रही हैं। मथुरा जिले में उतर के आई योजनाएं, कोई योजना जैसा कि मथुरा जिले को लाभ मिला हो? कोई लाभ ना मिला हमें। देखिए जी, जब सांसद ऐसा होगा जो जनता के बीच में नहीं होगा, हमारी लड़ाई है। केंद्र की इतनी योजना अगर उनको धरातल पे उतार देते, उनको ही लोगों के बीच में ले आते, उसी का लाभ लोगों को बहुत मिल जाता। यहाँ से सांसद ही गायब है तो योजनाएं कहाँ से लाएंगी? वो झूठ बहका के वोट ले जा हम पे। प्रेम पंचायत का आयोजन किया गया है, क्या सफल हुई है? जो आज पंचायत का आयोजन हुआ उसका मुद्दा था एक स्थानीय लोकल प्रत्याशी का। हमें मथुरा जिले की जनता की एक मांग है कि हमें लोकल प्रत्याशी दे दिया जाए और वो पंचायत सफल भी हुई है। 42 गांव की 42 यार ने आशीर्वाद दिया है। संपूर्ण 150 गांव की सरदारी यहाँ आई जिन्होंने आश्वासन दिया और आश्वासन ये दिया कि अगर बीजेपी प्रत्याशी नहीं बदलती है तो हम भानु भाई को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे, तन से मन से और धन से, तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। क्यों? आखिर भानु भाई में ऐसा क्या है जो चुनाव मैदान में उतरे और जनता ने इनको स्वीकारा है? भानु भाई में जो है, भानु भाई 10 साल से, भानु भाई एक तो हमारे लोकल प्रत्याशी हमारे स्थानीय नेता हैं, दूसरे वो 10 साल से बीजेपी में या जन जन तक, गांव गांव, गली गली जाकर के योगी जी और मोदी जी की कार्यशैली को, उनकी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। हेमा जी ना किसी के दुख में आती है ना किसी के सुख में आती है, यहाँ तो उनके दर्शन ही नहीं है। और रही बात विकास कार्य की, तो विकास कार्य पे वो 0/0 हैं। आज तक मथुरा जिले के अंदर उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया है। भानु जी से अच्छे मथुरा में लोकप्रिय एवं जुझारू नेता है। आज तक किसी ने विकास नहीं किया, कोई कैसा? भानु जी से तो आपकी उम्मीदों पर ये खरा उतरेंगे? हमें एक तो वो नौजवान हैं, हमारे स्थानीय प्रत्याशी हैं, लोकल हैं, बाहर के लोग आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। हमें जो उम्मीद और जो आशा है वो भानु जी से बहुत ज्यादा है और हमें पता है कि अपना अपने के ही काम आएगा। वो हमारे विकास कार्य करेंगे, हमारी बात को संसद तक पहुंचाएंगे। आपको देख लीजिए, ताजा उदाहरण है, 2022 में चुनावी रैली हुई थी, शुगर मिल को चलाने का आश्वासन दिया था, 2024 आ गई, अभी तक एक पत्ता नहीं चला हटाया उसका। एक डिग्री कॉलेज की कह के गई थी, यहीं की इसी जगह पे स्वामी बाबा पे लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा, आज तक एक ईंट नहीं आई उसकी। चीनी मिल की तो घोषणा हो चुकी है, क्या कहाँ काम शुरू हो रहा है? घोषणा तो बहुत दिन से हो रही है, तो घोषणा 2022 में हुई थी, चीनी मिल चालू हो जाएगी। तो हुई कहाँ? चुनाव सर पे आ गया, कल शिलान्यास हुआ है कि जिस रोड का निर्माण कार्य होगा, जो कि हकीकत में मैं लिस्ट दिखा दूं, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, विचाराधीन मामला है लखनऊ में। केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाने का तरीका है ये कि भाई चुनाव सर पे आ गया, अब इसकी सड़क की उद्घाटन कर दो, कहीं शिलान्यास कर दिया, सड़क बन रही है। कहाँ बनी? चुनाव सर पे आया तो सड़क याद आई, चीनी मिल याद आई, जेसीबी से मतलब जो है खुद सरकंडे खुदवा दिए। तो कुल मिला आखिर विकास से कितना दूर है मथुरा जिला? बिल्कुल 0/0, विकास के तो दर्शन ही नहीं है यहाँ। हमें हमारी सांसद ये गिन दीजिए, जनता ये पूछती है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जनता ये पूछती है, हमारी सांसद आकर के ये कह दे स्वामी बाबा पे कि मैंने मथुरा में जितने विकास कार्य कराए तो हम गुलामी कर लें उनकी। दर्शन तो होते नहीं है, विकास कार्य तो जब करेंगी ना, ऐतिहासिक स्थिति मालूम ना भूगोलिक मालूम, गांवों के नाम नहीं पते, गांवों के नाम उन्हें नहीं पता, आदमियों से बदबू आती है। तो भाई आप इस बात को आगे पहुंचाएं, हमारी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाएं। हम हेमा जी को वोट नहीं देंगे, अब तो बाहरी प्रत्याशी चलेगा नहीं। हमें